मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004-56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी लोग बराबर रेडी हो जाइए। ईश्वरीय अनुसंधान के साथ अंतिम चरण की हम साधना कर रहे हैं और ये दिव्य साधना अनंत भवों का भक्तामर लिंग मात्र कर्मों को थोड़े समय के लिए मुक्त होने के लिए नहीं है। भक्तामर लिंग की साधना किसी को ठीक करने के लिए नहीं है। आत्मा के ऊपर लगे हुए जितने भी कर्म हैं वो सभी कर्म हम जल्दी से जल्दी धोए। मोक्ष का लक्ष्य बराबर 3 नौकार, कमर से बराबर डट्टार बैठते हुए पानी बराबर भरकर रेडी रख दीजिए। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। हमारे साथ में पढ़ने वाले सैकड़ों जो भक्त है वो सभी आराधकों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार वंदना करते हुए हमारे साथ में पढ़े हुए सभी लोगों को भी स्वीकार भाव के साथ में, जो भी आप नाम से, अब आप सभी का सर्टिफिकेट आज से बनना शुरू हो जाएगा और आप सभी के लिए पूरी गूगल ड्राइव की लिंक भी तैयार हो चुकी है, जो आप सभी लोगों को फेसबुक के ऊपर से मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग अपना नाम और पूरा बराबर फोटो आपको भेजना है कि कल एक अद्भुत महासाधना, इस भक्तामर हीलिंग का सबसे पावरफुल सिद्धम नाम का जो सिंबल जीवन की हर सिद्धि आपको प्रदान करे। और उन्हीं को समझते हुए, उन्हीं को वंदना करते हुए, उन्हीं का आस्वाद को चाखते हुए फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से सीखने वाले सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। हमने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है। संकल्प मुद्रा, ये मुद्रा बराबर आप सीख लीजिए। दाया हाथ नीचे, सभी का ध्यान यहाँ पर, ये सभी हाथ ऐसे रख करके आज संकल्प मुद्रा में हम 3 नमस्कार महामंत्र गिनेंगे। जब भी आप हीलिंग करने के लिए बैठे तब आप सभी लोगों को संकल्प मुद्रा ऐसे हाथ रखना है, दाया हाथ नीचे, इसके ऊपर जिमड़ा हाथ, और मन में जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको प्राप्त करना है, वो संकल्प में आपको बोलना है। तो ये हो गई संकल्प मुद्रा, जिसके अंदर पहला संकल्प कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। और ये सारी चीजों को करते करते मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया है। जब तक आपका विजन मिशन क्लियर नहीं होगा तब तक इस संसार के भव अंदर भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। और इस दिव्य साधना का मंगलकारी विधान, इस दिव्य साधना का पुण्यकारी विधान हम करने के लिए जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर भक्तामर की महागुंज को लहराने के लिए जा रहे हैं और इस गुंज को लहराते 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 इतनी जबरदस्त, मैं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, स्नेहीजन, सभी लोग स्वस्थ बन जाए। तो स्वस्थता की परिभाषा को समझने के लिए विश्व का परम वंदनीय 3 नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में परम वंदनीय ऐसे नमस्कार महामंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। भले ही हम भक्तामर के साधक हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हमें नमस्कार महामंत्र की जाप साधना 5 अंगुली सभी लोग साथ में कर देंगे। कमर से डट्टार, शुद्धिकरण की जबरदस्त महाप्रक्रिया। अनंत सिद्धों ने जो मंत्र को गाया है, अनंत सिद्धों ने जो मंत्र को, अनंत अरिहंत परमात्माओं ने जो फरमाया है, और जो मंत्र का ताकत है कि हमारे इस भव के, हमारे भवो भव के दोषों का दहन कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कपाल के ऊपर हाथ,
एक एक चक्रों का संतुलन हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र ऊर्जावान हो चुका है, मेरा आज्ञा चक्र संतुलित हो चुका है। यहाँ पर घुमाते घुमाते 3 बार ऐसे गोल 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 राउंड में घुमाइए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। पूरी तरह से सहस्रार चक्र। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। मेरा सहस्रार चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका है, मेरा सहस्रार चक्र पूर्ण रूप से संतुलित बन चुका है, और मेरे सहस्रार चक्र के अंदर सिद्ध शिला में विराजमान अनंता सिद्ध भगवंतों के दिव्य आशीर्वाद लाल कलर से इस पूरी तरह से सहस्रार चक्र को शुद्ध करना है। विशुद्ध चक्र, अभी तक मैंने हजारों बार भक्तामर को बोला था, गाया था, सुनाया था, गुनगुनाया था, लेकिन अब मेरा विशुद्ध चक्र इतना जबरदस्त पावरफुल हो चुका है कि मेरे कंठ की पूरी तरह से शुद्धिकरण, गले के ऊपर मैं जैसे ही भक्तामर बोलता हूं लोग ध्यान में चले जाते हैं। मैं जैसे ही भक्तामर स्तोत्र बोलता हूं आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। मैं जैसे ही भक्तामर स्तोत्र बोलता हूं लोगों को जबरदस्त कोटि की आनंद की, खुशी की, संपन्नता की अनुभूति हो रही है। ओम ह्रीम नमो आर्याणम। हृदय के ऊपर पूरा विश्व, यदि अभी तक आपका एक भी दुश्मन जीवित है, मन के अंदर किसी के प्रति वैर का भाव है, तो आप पूरी जिंदगी में कभी भी कोई हीलर नहीं बन सकते हो। ना आप रेकी हीलर बन सकते हो, ना वास्तु हीलर। जब तक द्वेष की भावना है, इसको तो मैं देख लूंगा, तब तक आपके भीतर में बुरी एनर्जी ही स्टोर है। तो छाती के अंदर, मेरे हृदय चक्र के अंदर पूर्ण रूप से मैत्री का आनंद है, मैत्री का शंखनाद है। मिट्टी में सब भूयेसु, चींटी है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, वृक्ष है, चौकीदार है, ब्रह्मांड के जितने भी जीव है, मैं 700 करोड़ लोग, अबोज लोगों को भी प्रेम कर सकता हूं, उनके गुणों की पूजा कर सकता हूं। ओम ह्रीम नमो लोये सब्बसाहुणम, ओम ह्रीम नमो वज्जायणम, ओम ह्रीम नमो वज्जायणम। एनाથી નીચે એક એક ચક્રનું શુદ્ધિકરણ। ओम ह्रीम श्याम कलर, श्याम कलर को देखते हुए मेरी पूरी बॉडी के अंदर अरिहंत परमात्मा की वाइट 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 करुणा का भाव बढ़ रहा है। नमो लोये सब्बसाहुणम। मणिपुर चक्र की साधना, धीरे 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 नीचे जा रहे हो। स्वादिष्ठान चक्र, एसो पंचन मुक्कारो सब बाबपणासणो। और अंतिम जेने पण બેક પેઇન છે, મૂલાધાર ચક્ર, જેને પણ પોતાની કુંડલીની શક્તિ જાગૃત કરવી છે, એક વખત કુંડલીની શક્તિ જાગૃત કરવાથી ક્યારે પણ કશું થતું નથી। સदैव उत्साह, सदैव आनंद, सदैव सकारात्मकता, सदैव प्रसन्नता, सदैव पॉजिटिव शब्दों उच्चारण। तो कि एना माटे मूलाधार चक्र ऊपर, अंतिम रूट चक्र ऊपर मंगलाणम च सव्वेसिम पदमम हवै मंगलम। હું 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક ध्यान કરી રહ્યો છું। 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક दिव्य कोटि की मैं साधना कर सकता हूं। तो ये पूरा चार्ट नमस्कार महामंत्र से आपको जब भी किसी को हीलिंग देना है, नमस्कार महामंत्र की आप गुण ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो, तो इसी प्रकार से आपको मंत्रोच्चार की ध्वनि और जो कलर मैंने आपको लिखा है उस कलर का आपको उपयोग करना है। आज हम बहुत सारी बातें लिखने वाले हैं, बहुत सारी आपके लिए पूरा जितना भी मैंने सिखाया, जितना भी आपके लिए बोला है, वो सारा साहित्य हम आपको आज से देना प्रारंभ कर रहे हैं। अंतिम चरण की साधना 1 तारीख तक आपके पास सब कुछ आ जाए। जैसे मैं सिखाता हूं उसी प्रकार से आप भी अनन्य कई लोगों को सिखाते रहो, कई लोगों को पढ़ाते रहो। तो अभी तक आप लोगों ने पंचतत्व का वीडियो बना के नहीं भेजा है, पहले फटाफट बना के भेजना है। उसी के आधार के ऊपर आपका सर्टिफिकेट बनेगा। आपने उद्भूत भीषण वाली जो गाथा है, शरीर के मुख्य 4 चक्रों के ऊपर सुरक्षा कवच कैसे बनाना है,
तो उसके ऊपर भी आप सभी लोगों को वीडियो बनाना है। और एक बात बड़े से बड़ी आप लिख लीजिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि चक्र का ध्यान, चक्र का शुद्धिकरण ऊपर से नीचे करें या नीचे से ऊपर करें। चक्र का शुद्धिकरण कैसे करें? क्योंकि चक्र का शुद्धिकरण हमेशा कोई भी व्यक्ति यदि अपने लिए भी करना है, यदि आपको बैक पेन है, आपको माइग्रेन है, संसार संबंधी कार्य के लिए कोई भी प्रकार की वेदना है, कोई भी प्रकार का दर्द है, क्योंकि संसार संबंधी कोई भी कार्य करना है तो उस वक्त आपको खास करके ऊपर से लेकर के नीचे तक सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक जाना है। कोई व्यक्ति बोले मेरा पेट बहुत खराब हो चुका है, मुझे कैंसर हो चुका है, मुझे डायबिटीज हो चुका है, तो कि उन संसारिक कार्यों के लिए हमेशा चक्रों को ऊपर से नीचे की ओर शुद्ध करे। और कोई व्यक्ति आता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे भक्तामरमय बन जाना है, अब मुझे पूरे विश्व को भक्तामरमय बनाना है, अब मुझे सभी लोगों को आनंदित बनाना है। परार्थ भावना, लोक कल्याण की भावना, सेवा की भावना, नमस्कार की भावना, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उत्थान के लिए मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र की साधना, यानी नीचे से ऊपर तक की साधना करनी है। तो खास भक्तामर स्तोत्र की हम बात कर रहे हैं और एक एक चक्रों का जबरदस्त मानसिक क्या प्रभाव होता है, शारीरिक कैसे कैसे रोग आते हैं, उनकी भी सारी गाथाएं मैंने आपको लिखा दी है और उनका भी जो अंतिम गाथा है वो मैं आपको कल लिखा दूंगा। लेकिन सहस्त्रार चक्र के लिए नास्तम कदाचित उपयासिन राहु गम्य, गाथा नंबर 17। सभी के अलग अलग मंतव्य हो सकते हैं। पहले नंबर में आप लिख लीजिए कि भक्तामर की 44 या 48 प्रत्येक गाथा के अंदर ऐसा प्रभाव है कि सारे चक्रों का संतुलन करे। ये जो हम बता रहे हैं ये 2020 और 21 का हमारा रिसर्च है। जैसे जैसे नया नया रिसर्च बनता जाएगा वैसे वैसे इसमें भी परिवर्तन आ सकता है। तो हमें आगे बढ़ते बढ़ते, हमें ध्यान करते करते हमने 31 गाथा तक का अभ्यास किया था। गाथा नंबर 32 बराबर सभी लोग लिख लेंगे कि कब आप गाथा नंबर 32 का अभ्यास करेंगे, कैसे हीलिंग देंगे। क्योंकि लक्ष्मी के लिए आज हमें बताते हुए अत्यंत आनंद आ रहा है कि गुरुवार और पूनम के दिन शंखेश्वर महातीर्थ में जो दिव्य साधना हुई, अनेक आचार्य भगवान, मुनि भगवान, गुरुदेव ने जो मंत्र की ध्वनि सुनाई, मंगलिक सुनाया, मंत्र दीक्षा प्रदान की, खरेखर आचार्य भगवान ने स्वयं बोला कि इतने साल से हम भी मंत्र जाप करते थे लेकिन भक्तामर हीलिंग की ऊर्जा, उसका अनुभव आज ज्येष्ठ नक्षत्र गौतम स्वामी जी भगवान के नक्षत्र के अंदर इस सामूहिक भाष्य जाप के साथ में, जैन अनुष्ठान के साथ में हमने अनुभव किया। तो गाथा नंबर 31, स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो गाथा नंबर 31 का अभ्यास करें। गाथा नंबर 32, सुवर्णादि लाभ, लक्ष्मी प्राप्ति का जबरदस्त जिसको लाभ करना है, बड़े पैसों का जो धंधा करता है, रोज की लाखों करोड़ों की इनकम है, उन सभी लोगों को गाथा नंबर, देखिए लक्ष्मी भी अलग अलग प्रकार की होती है। किराना वाला आएगा हीलिंग लेने के लिए तो उसको डिफरेंट हीलिंग होता है। जिसका सोने चांदी का धंधा है, जिसका करोड़ों रुपए का रोज शेयर सट्टे का धंधा है, सभी को एक ही 28वीं गाथा लेकर हीलिंग नहीं देना है। जैसे छोटे रूम में लाइट चाहिए तो उनके लिए छोटी लाइट होती है, बड़े रूम में लाइट चाहिए उनके लिए बड़ी लाइट होती है। क्योंकि जेने पण बहुत मोटा मोटा बिजनेस से, कंटेनरो चाले छे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नो बिजनेस से, क्योंकि बड़े पैसों का लाभ लेने के लिए पदोन्नति है, जिसको 1 से 3, 4, 5 दुकानें हैं और 5 दुकानों के एक साथ में हीलिंग देना है। तो गाथा नंबर 32, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर बहुत खूब बनो वरना 31वीं गाथा अल्पा जी गाला लिख रहे हैं कि बहुत मेरी लाइफ में इसका प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है।
कभी कभी हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। जीभ क्या स्तंभन, या घर में कोई बच्चा है, कुसंगत के कारण या दोस्तों के कारण अनाप शनाप बोलता है, माता पिता का खूब अपमान करता है, क्या करेंगे? क्योंकि सन्मार्ग के ऊपर आप लाना चाहते हो, तो खास 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 आपको गाथा नंबर 33। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कोई व्यक्ति को बोलने का भान नहीं है और चाहते हो कि भाई तू किसके घर में तेरा जन्म हुआ है, तेरा दोस्त क्या है, कौन है, कम से कम मर्यादा में तो बोल। तो कोई भी मम्मी पापा आपके पास आएगा, यार मेरा बेटा बहुत मस्ती मस्ती में इतना बोल देता है कि घर में सगे वाले आए तो उसके सामने कभी कभी हमें शर्म आ जाती है। तो गाथा नंबर 32, गाथा नंबर 33, 33वें नंबर की गाथा, मधुर भाषी वचनम। गाथा नंबर 34, जिद्दी कोई बन चुका है, मैं यही करूंगा। कभी कभी शादी ब्याह में हो जाता है, लड़की जिद्दी हो जाती है, मुझे शादी के लिए परवानगी दो, नहीं तो मैं भाग के चला जाऊंगा। बिजनेस के लिए कोई लड़का नक्की कर लेता है कि मुझे यही बिजनेस करूंगा, मुझे 10 लाख रुपया दो। कोई भी चीज जिद में अटक जाती है, मदोन्मत्त बन जाता है, सामने वाले को सही गलत का जब खुलासा भूल जाता है, सही गलत समझने के लिए जब तैयार नहीं होता है, तो कि उनके लिए गाथा नंबर 34, 34 नंबर की गाथा, लक्ष्मी प्राप्ति एवं मदोन्मत्त हाथी। यानी कोई भी व्यक्ति अहंकार के अंदर, कोई भी व्यक्ति जिद के अंदर चकचूर हो चुका है और आप चाहते हो कि वो नॉर्मल अवस्था में आए, तो वहां पर गाथा नंबर 34, ये जितना भी मैं आपको प्रभाव लिखा रहा हूं, करीबन अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को व्यक्तिगत रूप से हमने पढ़ा करके प्रैक्टिकल जो अनुभव किया है वो लिखा रहा हूं। किताबों की बात, किताबों में तो अलग अलग बहुत लिखा है, लेकिन वर्तमान में एक व्यक्ति ने दूसरे को हीलिंग दिया हो, वैसे हमारे सैकड़ों सेंटर चल रहे हैं और वहां पर से जो हमें जो नोट आती है, जो फीडबैक आता है कि इस वीक हमने ये विषयों के ऊपर काम किया और ये टेस्टिमोनियल है, इतने इतने लोगों को लाभ हुआ। तो गाथा नंबर 35, विजन मिशन जो भूल जाते हैं। लड़का यदि शराबी बन चुका है, पतिदेव रास्ता भटक चुके हैं, या तो अपने सामने मल्टीपल चॉइस, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, सामने का विजन, कौन सा रास्ता चुने, कहां पर जॉब लगे, कहां पर बिजनेस लगे। क्योंकि जब आपको विजन को क्लियर करना है, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य भेदन और सुपर सक्सेस, क्योंकि उसके लिए आपको गाथा नंबर 35, विजन आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। गाथा नंबर 36 सभी के लिए बहुत जरूरी है, जिनको भी एसिडिटी बहुत रहती है, जिनको जलन बहुत रहती है। ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अभी श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से चल रहा है। कल हम जो 32 से लेकर के दिगंबर परंपरा की जो गाथाएं आएगी उसका अभ्यास कल हम करेंगे। तो गाथा नंबर 36 आप सभी लोग सीखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे कि 36 नंबर की गाथा जो है वो हमें खास करके जलन, कभी कभी हमारे से दूसरे लोगों के पास थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है तो कि मन के अंदर ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं, तो कि उनके लिए सारे प्रकार के अग्नि को शांत करता है। तो इसको समझते 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 गाथा नंबर 37 की जो साधना है, सभी प्रकार के पदोन्नति, सुपर ग्रोथ आपको करना है। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, गाथा नंबर 37।
कांसे के कटोरे में जल भर करके आप रखिए, लंबे समय से आपका प्रमोशन अटका हुआ है, तो वहां पर प्रतिष्ठा की वृद्धि कारक, आप जब हीलर तो बन जाओगे लेकिन प्रतिष्ठावान हीलर बनना है। दुनिया के अंदर अभी अभी मैंने हैदराबाद के अंदर शिविर किया, करीबन 500 हीलर एकत्रित हुए थे और उन्होंने हमारा बेसिक लेवल का अभ्यास किया और उनके कान चौकन्ने हो गए। हम इतने साल से पढ़ रहे थे लेकिन आज तक ऐसी अनुभव सिद्ध बातें पहली बार सुन रहे हैं। तो आप सभी लोग जो हीलर बन रहे हो वो जैन अनुष्ठान के हीलर हो। 10,000 लोगों के बीच में खड़े रहोगे, सब लोग आपको देखकर चौकन्ना हो जाएंगे। उतनी नम्रता, उतनी शरणता, उतनी भद्रिकता, उतनी लॉजिकल प्रूफ बात, हवा में गोलीबारी नहीं करना है। तो ये गाथा नंबर 38, चंद्रमा की चांदनी। सारे भक्तामर हीलरों को और कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन ये सुन करके इनके पकते हुए, इनको सुनते हुए, पढ़ते हुए आपकी चंद्रमा की चांदनी की ओर कीर्ति फैलाए, देश में विदेश में जय जयकार फैलाए। आप इस पूरे मिशन को विश्व के अणु अणु के अंदर, परमाणु के अंदर, अभी अभी हमने आनंद के अंदर जो शिविर की 35 लोग एकत्रित हुए थे, 65 साल के, 70 साल के, 72 इयर्स ओल्ड दादी माँ आकर के बैठ करके रोती है कि मैंने मेरी जिंदगी में इतने क्लासेस किए, इतने महाराज साहब जी का प्रवचन सुना, पर जो अनुभव हमारे रीटा बेन के घर में आया है वो अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और वो आप सभी लोगों को अलग अलग जगह पे जाना है। 37 नंबर की गाथा सुपर ग्रोथ के लिए, 38 नंबर की गाथा प्रसिद्धि के लिए। प्रभाव होगा तो लोग जुड़ेंगे और बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हजारों लोग। सबसे पहला हमारा मुख्य संकल्प कि हमें 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है। आपकी डायरी के ऊपर पहले पन्ने के अंदर आप सभी लोग मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? हर गांव में एक सेंटर होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के माध्यम से 10-10 लोग, 50-50 लाख, 100-100 लोगों को तैयार करना है। तो ये गाथा नंबर 39, कोई भी प्रकार का घाव, डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत पावरफुल ये गाथा है। जब जब भी आपको डायबिटीज हो जाता है या जब जब भी आपको कोई भी गुमड़ा हो जाता है, कहीं पर घाव लग जाता है, लंबे समय से घाव नहीं भरता, तो उस घाव को भरने के लिए शस्त्र ऑपरेशन कराया है। तो ऑपरेशन कराने के लिए हीलिंग तो दे दिया, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद कोई भी मनुष्य अपने घर पे वापस आता है तो कि उन व्यक्ति को कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावरतार तरणातुर युद्ध भीमे युद्धे जयम विजदुर्जय यक्ष युद्धे जयम विजदुर्जय जय पक्षत तत्पाद पंकज रजा वनाश्रिणो लभन्ते। गाथा नंबर 39, सर्व भय निवारक। किसी को भी कोई भी प्रकार का भय है, कोर्ट में केस चल रहा है, पास में कंपटीशन वाले व्यक्ति ने दुकान खोल दी है, तो कुंताग्र भिन्न वाली जो गाथा है वो मधुर स्वर में, मंद मंद स्वर के अंदर, मैं पूर्ण विजयी बन चुका हूं। गाथा नंबर 40, जिनको भी बहुत ट्रैवलिंग रहता है, अंभो निदो सुबित भीषण नक्र चक्रम, खास करके समुद्र भय, जिनको भी ट्रैवलिंग बहुत रहता है और जिसको भी पानी से एनर्जी है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, पानी जैसे ही चेंज होता है वो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। कोई भी मंजिल, इस गाथा का प्रभाव है कि कोई भी जैसे मिशन को आप शुरुआत करते हो, जैसे मैंने नया बिजनेस आपने शुरू किया अमेरिका के अंदर, या कोई बड़ा बिजनेस 3 महीने का आपने एक प्रोजेक्ट लिया है, बहुत बड़े डील को पूरी करना है, बहुत सारा सामान बनाना है, थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो कि संकल्प की शुरुआत के अंदर आपको पूर्णाहुति तक ले जाने में अंबो निदो सुबित भीषण नक्र चक्र
ये गाथा आपको आसानी से आपके मंजिल तक लेके जाती है। और जो हमारी 3 मुख्य गाथा है सभी लोगों ने पक्की करके रख ली होगी। गाथा नंबर 6 मेमोरी पावर के लिए अल्पश्रुतम वाली गाथा। गाथा नंबर 26 तुभ्यम नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ प्रचुर कोट्यादि परम ऐश्वर्य लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के लिए बहुत सारी गाथा है, लेकिन परम ऐश्वर्य लक्ष्मी जिसको चाहिए उनको गाथा नंबर 26 से हीलिंग करना है। और स्वस्थता वर्धक 6 करोड़ से भी ज्यादा रोगों में से मुक्ति पा करके स्वस्थता की आराधना जिनको भी करनी है उन सभी के लिए गाथा नंबर 41 उद्भूत भीषण जलोदर भार बुग्ना। सर्व प्रकार के जलोदर आदि बड़े बड़े महारोग पर संकल्प क्या करना है, मुझे डायबिटीज मिट जाए, मुझे कैंसर मिट जाए। जिंदगी में रोगों को निवारण करने वाले संकल्प रोग को बढ़ाते हैं। तो संकल्प क्या करना है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। भक्तामर की 41वीं गाथा, मैं जो रोगों को जानती हूं, मैं जो रोगों को नहीं भी जानती हूं, वो सभी जगह पे हील कर रही है, मेरे सारे चक्रों को संतुलित कर रही है और प्रचुर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रही है। जिन जिन लोगों को कोर्ट आदि की मैटर चल रही है, कोर्ट कचहरी के, जिनको सदैव अपने शरीर के ऊपर भार रहता है, जैसे जैसे आपके नाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ेंगे। आपकी प्रगति से, आपके ऐश्वर्य से, आपके बोलने चालने की स्टाइल से आपके आसपास में लोग पूछेंगे तो जलेंगे। जैसे सुपर ऊर्जा है वैसे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का संयोजन से ही लाइट चालू होती है। तो जब जब भी आपको आपके शरीर के ऊपर बिना काम का भार लगे, आपका कोई भी स्वजन लोकर में है, जेल में है, लंबे समय से कोर्ट कचहरी का चुकादा नहीं आ रहा है, तो कि उसके लिए क्या करेंगे? तो कि उसके लिए गाथा है आपाद कंठ मरुशृंखल वेष्टितांगा, गाथा नंबर 42। ये गाथा का पाठ करने मात्र से रास्ते निकलने शुरू हो जाते। कुछ बाद आचार्य भगवान ने बताया कि 60,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों के फीडबैक मंत्र हीलिंग से उन्होंने पूरे रिसर्च करके रखे हैं। खाली आप संकल्प कीजिए, संकल्प के साथ चलना शुरू कीजिए। न्याय, नीति, धर्म, भोजन व्यवस्था, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। एवरीडे मिनिमम 3 से 5 लोगों के रोज फीडबैक आ रहे हैं कि जिन्होंने प्रॉपर भक्तामर हीलिंग सीखा, लंबे लंबे समय तक जो काम अटके हुए थे वो फटाफट 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 पूरे होने स्टार्ट हो गए। गाथा नंबर 43 अनेक प्रकार के मल्टीपल, एक से ज्यादा रोग जिसको हो चुके हैं, जो भी लोग 3, 4, 5, 6, 10 दवाइयां रोज की खाते हैं, जिन जिन रोगों को अभी तक सोधा भी नहीं है, जो जो रोग लाखों में एक लोगों को होता है, तो ऐसे महान रोगों को, या एक साथ में बहुत सारी, बेटी भाग गई है, धंधा बंद हो चुका है, मकान बेचने का है, पतिदेव दुखी है, हम दुखी है, तो एक साथ में मल्टीपल तकलीफ जब स्टार्ट हो जाती है तो उनमें से मुक्ति पाने के लिए गाथा नंबर 43वीं मत्ता दीपेंद्र मुगराज दवा नलाही, ये गाथा एक साथ मल्टीपल कॉम्बी फ्लाइम जो दवा है फटाक करके खाया और तुरंत राहत। तो एक से ज्यादा प्रॉब्लमों में सॉल्यूशन तुरंत जब भी आपको चाहिए तब गाथा नंबर 43 से ये पूरा विधान करना है। और अंतिम गाथा 44
स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धा। तो कि खास 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 हमारा विजन और मिशन नक्की होना चाहिए। तो ये मात्र और मात्र हम मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पहला संकल्प। और जब जब भी यदि आप, एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बता देता हूं, हीलिंग देना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन आपके मन के अंदर यदि उत्तम भाव नहीं होगा और वो व्यक्ति को आपने हीलिंग दे दिया और वो स्वस्थ होकर के जितने भी अच्छे कार्य करेगा वो सभी कार्य का आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन मोक्ष के लक्ष्य के बगैर आपने किसी को हीलिंग दिया और वो स्वस्थ होकर के जितने पाप करेगा वो सब पाप के भागी भी आप बनने वाले हो। तो जिनके हृदय में आदिनाथ भगवान है, जिनके होठ में भक्तामर स्तोत्र है, जिनके जीवन में जैन धर्म की दिनचर्या है, उतने ही लोगों को हीलिंग देना। अनहोन पर्सन को जितने ज्यादा आप हीलिंग दोगे वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। आपके भीतर में अनंत बुराइयां, अनंत दुख, अनंत तृष्णा, अनंत वेदना शुभारंभ हो जाएगी। तो उसके भीतर में पहले प्रकटीकरण करो कि भाई जैन धर्म क्या है। ये सारी जो अफर्मेशन है, सबसे पहला आप सभी लोगों को एक कागज के अंदर लेसन आज करना है कि आप मंत्र जाप करने के लिए पहले तो कौन कौन से मंत्र जाप करते हो वो आप लिखो। और अकेला भक्तामर नहीं, दुनिया के अंदर 90% लोगों को नमस्कार महामंत्र भी शुद्ध बोलना आता नहीं है। मंगलाणम च सव्वे सिम डबल व है, एसो पंच नमुक्कारो। तो अशुद्ध मंत्र जब तक बोलोगे उतनी ज्यादा, और इसी के लिए हमारा काम नहीं हुआ है। तो जितने भी मंत्र है पार्श्वनाथ परमात्मा के, पद्मावती के, क्षेत्रपाल के, उनका सबसे पहले शुद्धिकरण करो। और शुद्धिकरण के बाद 2-2 घंटे तक मंत्र क्यों गिनते हो उसको पहले आप ऊपर लिखो कि मेरा संकल्प क्या है, मेरा घर बिक जाए। यदि ऐसे संकल्प से आप करोगे तो कभी भी आपका घर बिकने वाला नहीं है। पूरा 0 to 0 मेडिटेशन, मेरा घर बिक जाए, इतने रुपये के अंदर बिक जाए। शादी के लिए भी जब भी आप हीलिंग करते हो तो मन के अंदर प्रॉपर विजुअलाइजेशन के मुझे नौकरी वाला लड़का मिले, मुझे बिजनेस वाला मिले, मुझे हाइट वाला मिले। जब तक यहाँ पर विजन और मिशन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इस संकल्प की सिद्धि नहीं मिलेगी। हजारों लोगों को रोज अल्प मिल जाएगी। कभी आप बहुत पावरफुल व्यक्ति से हीलिंग लेंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ समय के लिए वो समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आपका विजन और मिशन क्लियर नहीं है तो वापस वो समस्या आ सकती है। तो आज हम पूरी तरह से समझ रहे हैं, नमस्कार महामंत्र की पूरी चीजें हमने सीख ली। अब मैंने परसों आपको रिजल्ट दिए, एक लेसन दिया था कि जब तक आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं, तो कि प्रकृति के नियम के अंदर 33% आपके घर का वास्तु जो है, जहां पर आप बैठते हो, जहां पर आप खाते हो, जहां पर आप सोते हो, क्यों इतने सारे मंत्रों का प्रभाव नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे घर का वास्तु एनर्जी बैलेंस होगा, तब ही जो ऊर्जा बनेगी वो आपके कार्य में लगेगी। तो सबसे पहले मंत्र जाप चालू करने से पहले हमें खास चेक करना है कि आप कौन सी दिशा में सोते हो, कौन सी दिशा में बैठकर भोजन करते हो। बढ़िया से बढ़िया, महंगी सी महंगी गेहूं है, महंगा सा महंगा घर में घी है, महंगी सी महंगी मिठाइयां हैं। तो इतना पौष्टिक भोजन खाने के बाद शरीर में जो ताकत बननी चाहिए, शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़नी चाहिए, शरीर में जो इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए, उसकी जगह इतनी दवाइयां क्यों बढ़ रही है? तो सबसे पहले हम हमारे घर का वास्तु बैलेंस करेंगे, और वास्तु का बैलेंस पहले नंबर की तो आप कोशिश करोगे वास्तु के अनुसार ही मकान लो।
और वास्तु के अनुसार यदि मकान नहीं है, घर का एंट्री गेट गलत है, सोते गलत दिशा के अंदर हो, तो खास 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 उसको मंत्र ऊर्जा से, आज मैं आपको नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा से, अब पूरा घर नेगेटिव हो चुका है। और एक बात समझ लेना कि जिस घर में 3 साल से ज्यादा रहते हैं, नोट कर लो सभी लोग, जिस घर में 3 साल से ज्यादा आप रहते हो, उस घर में कम से कम एक आध बार महापूजन, एक आध बार हवन, एक आध बार समूह सामायिक, प्रचंड ऊर्जा के लिए कोई न कोई अनुष्ठान, साधु साध्वी जी भगवान के पगले नहीं होते हैं, वो घर भी निस्तेज हो जाता है। मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है, शरीर को भी दोपहर में भोजन के लिए उत्तम भोजन शरीर में डालने पड़ते हैं। तो घर में भी सकारात्मक ऊर्जा, रोज दिया बत्ती करोगे उससे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा तो बन जाएगी, लेकिन पूरे घर को ऊर्जावान बनाना है तो कम से कम 3 साल में एक बार भक्तामर हीलिंग शिविर, क्षेत्रपाल देवता का हवन, सिद्ध चक्र महापूजन, और अभी इस महामारी में यदि कोई आपके घर में गुजर गए हैं तो शांति स्नात्र महापूजन, जैन धर्म का अतिशय पावरफुल जो पूजन है वो अवश्य में कराना चाहिए। नवरात्रि के दिनों के अंदर कुलदेवी माता जी की पूजा, भाद्रवा महीने के अंदर पितृ पक्ष के लिए पितृ ऋण मुक्ति अनुष्ठान, तो के नॉर्थ की जो दिशा है, बराबर सारी दिशाओं के नाम लिख लीजिए, आपने बराबर लिखा होगा। जो ये की नहीं लिखेंगे वो समझ लेना कि लाखों रुपया आपके जाने वाले हैं। 2-4 दिन के अंदर ये कोर्स तो खत्म हो जाएगा, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में अपनी यात्रा में निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा स्वर्णिम अवसर जो सारे हमारे भक्तामर हीलरों ने आपको दिया है, उनका एक ही लक्ष्य है कि आप सभी लोग स्वस्थ बनो और आपके जीवन के अंदर आनंद जो है वो चरम सीमा के ऊपर जाए। तो लक्ष्मी को बढ़ाना है, हर साल लाखों रुपए का दान करना है, हर साल नई नई बेहतरीन चीजें घर में लानी है। और यदि आपकी उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा कट हो रही है, नॉर्थ दिशा में बहुत भार है, तो कि उसके लिए नमो उज्जायणम, उस मंत्र से उत्तर दिशा को ऊर्जावान बनाना है। जब जब भी आप जाप करके खड़े हो सुबह के अंदर, तो आपने 4 संकल्प तो बोल लिया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं समृद्ध हूं, मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, और जो भी आपका संकल्प है वो बोल लिया। आखिरी में जब भी खड़े हो तब आपको बोलना है कि मेरा घर वास्तु ऊर्जा से भरपूर है, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। तो यदि नॉर्थ कट हो रहा है, आप लाख प्रयत्न करेंगे, कम से कम भाव रखेंगे, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपके घर में झगड़े, शब्दों की मर्यादा, जिसका भी नॉर्थ खराब होता है उस घर में एक दूसरे की बात कोई भी सुनता नहीं है, बिजनेस के नए नए आइडिया आते नहीं है। फिर आप लाख प्रयत्न कर लो, अनुष्ठान करा लो, लेकिन सबसे पहला काम नॉर्थ दिशा को पावरफुल बनाओ। साउथ की जो दिशा है, जिस घर के अंदर बहुत आलस है, जिस घर के अंदर बहुत लेट सभी लोग सोते रहते हैं, दक्षिण दिशा की हम बात कर रहे हैं, जिस घर के अंदर ऊर्जा की कमी है, तो क्या आपका साउथ के अंदर, साउथ यदि खाली है तो आप लाख प्रयत्न साउथ के अंदर मैक्सिमम आपको भार रखना है। यदि आप आपके बेटे को ऊर्जावान बनाना चाहते हो, टाइम से ऑफिस पे भेजना चाहते हो, क्या करेंगे? तो कि दक्षिण दिशा, साउथ की दिशा को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम करीबन 108 बार या 3, 6 या 9 के गुणांक के अंदर आपको ये पूरी तरह से मंत्र जाप करना है। और मेरी साउथ दिशा,
मेरी दक्षिण दिशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो चुकी है। ईस्ट जो है पूर्व दिशा, जिनके भी मम्मी पापा छोटी उम्र के अंदर गुजर गए हैं, जिनके भी माता पिता की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूर्व दिशा के अंदर हम क्या करेंगे? इष्ट दिशा को बलवान बनाने के लिए मंत्र जाप है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। पूर्व दिशा को बैलेंस सकारात्मक बनाना है, ध्यान करना है, पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है। तो उन सभी के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम, जिसको भी बहुत सारी दवाइयां को छोड़ना है, तो उन सभी लोगों को रविवार के दिन अपने बालकनी में, अपने टेरेस में, घर के नीचे खुली जगह के अंदर पूर्व दिशा में मुख रख करके नॉर्मल हिसाब से 10-15 मिनट आप बैठेंगे तो आपको पूरी तरह से एक नेचुरल सूर्य का प्रकाश, वो भी एक संजीवनी है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं उस दिशा में आपको अपना मुख रख करके बैठेंगे, तभी वो दिशा ऊर्जावान होगी। मैं दक्षिण बोल रहा हूं तो आपका मुख दक्षिण के सन्मुख रखना है, बराबर, और वहां पर बैठे बैठे ये मंत्र जाप करते रहना है। पश्चिम दिशा वेस्ट जो है, शनिदेव, जिनके भी दरेक कार्य डिले हो रहे हैं, और वो व्यक्ति चाहता है कि अभी तो यार समय बहुत निकल गया, अभी हमें गति को बढ़ाना चाहिए, तो गतिमान होने के लिए, लंबे समय से रुके हुए कार्य को चालू करने के लिए वेस्ट शनिदेव, न्याय, नीति, धर्म, भक्ति से आप आगे बढ़िए और ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब साहुणम पद की आराधना आपके काम को गति प्रदान करती है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिनके भी घर में कैंसर आ चुका है, आज बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनके भी घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण में लंबे समय से कचरा पड़ा हुआ है, ईशान कोण के अंदर यदि आपने स्टोरेज का रूम बनाया है, गुरु ग्रह धर्म से आप विमुख हो जाओगे, आप विमुख हो जाओगे, आपका परिवार विमुख हो जाएगा, और बहुत बड़ी बीमारी आपके घर के कोई भी रूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है तो महामारी, बड़ी से बड़ी बीमारी आ सकती है, सूझबूझ चली जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा मस्तिष्क है, माथा है, और आप कल्पना करो कि यहाँ पर रोज गंदगी गिरेगी, क्या होगा? कौन सी एनर्जी आएगी? आपको पूरी तरह से, यदि आप चाहते हो कि अब हमारा घर कस्टमर हाउस बन जाए, आनंद का पर्याय बन जाए, स्वर्ग तो किसने देखा है बता नहीं, लेकिन बाकी का प्रत्येक दिन मैं मेरे पति का सम्मान करूं, मैं मेरे बेटे का सम्मान करूं, मैं आनंदित रहूं, तो हमें काम क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट, पूरे घर में आप कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो, पूरे घर में कोई भी आप वास्तु का, ऊर्जा का संतुलन भी नहीं कर सकते हो। तो आज हम जो आपको एक यंत्र देने वाले हैं, वो यंत्र आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की दीवार पे आप खाली लगा भी देंगे और आराधना भी करेंगे, सतत आराधना करेंगे, तो अवश्य में आपके लाखों रुपया बच सकते हैं। अग्नि कोणा, जिनके पति पत्नी के जीवन में मधुरता नहीं है, अट्रैक्शन पावर बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई व्यक्ति आपको देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई लंबे समय से अपने घर में गाड़ी है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें है, कोई अच्छी चीज भी नहीं आई है, तो कि शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए साउथ ईस्ट अग्नि कोणा को आप बलवान करते हो, और उसके लिए मंत्र है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। व्यापार वृद्धि के लिए, बेटे बेटियों की शादी के लिए,
नए जगह पे घूमने जाने के लिए दागीना के ऊपर लोन लेके रखिए, बैंक के अंदर गिरवे रखे दागीने, ब्याज का चक्कर बहुत चढ़ गया है जिसके ऊपर, तो कि उन सभी चीजों के अंदर हमें साउथ ईस्ट जो है ओम ह्रीम नमो अरियंताणम की ऊर्जा आपको बहुत लाभ करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। घर का मुख्य व्यक्ति का कमरा आपको खास करके नैऋत्य साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। वहां पर यदि बेडरूम है तो क्या होगा कि रात को पतिदेव जैसे आएंगे लंबे समय से सारा बिजनेस करते हुए, काम करते हुए, इस कमरे में बेडरूम है, इस दिशा में घर का बेडरूम है, शांति का, सुकून का, प्रभावकता का आपको अनुभव होगा और ग्रोथ दिखेगा। लेकिन साउथ वेस्ट कट हो रहा है तो क्या करेंगे? ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहुणम। और सब कुछ है घर के अंदर, पूरा घर वास्तु ऊर्जा से बराबर हमने बनाया है, लेकिन मन शांत नहीं रहता है। नीव रिप्लेसमेंट, पैरों में बहुत दर्द रहता है। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोणा, नॉर्थ वेस्ट जब कट होता है तब आपको नीव रिप्लेसमेंट, पैर की पिंडियों में दर्द होना, पैर का ऑपरेशन कराना, तो कि उसकी ऊर्जा को आप संतुलित बनाना चाहते हो तो कि उसके लिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। तो हमें जीवन के अंदर सबसे पहला ये भक्तामर लिंग सीखने के बाद सबसे पहला हम काम करेंगे, हमारे घर के अंदर जो जो दिशाएं हैं, हमारी जो सोने की पूरी व्यवस्था है, सोने की पूरी जो टेक्निक है, यदि उनको हमने बैलेंस नहीं किया है तो समझ लेना कि आपकी बहुत सारी रोज की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपकी ये नेगेटिव वास्तु खींच लेगा। क्या करेंगे नेगेटिव वास्तु को पॉजिटिव बनाने के लिए? तो कि छोटे छोटे मंत्र और भक्तामर की एक अत्यंत पावरफुल गाथा है जो मैं आपको कल बताने वाला हूं। अभी भी जिन्होंने चेक नहीं किया है तो कि सबसे पहले आप चेक करो कि कहां हमारी चूक हुई है, कहां हमने गलत जगह पे हमारा घर ले लिया है, बिना बताए घर ले लिया है, तो अवश्य में टेंशन 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 बढ़ने वाला ही है। और उन टेंशनों में से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ईशान कोने का मंत्र है गुरु ग्रह का ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। क्योंकि ओम ह्रीम नमो आयर्याणम का जितना ज्यादा जाप, जितनी ज्यादा आराधना, जितनी ज्यादा उपासना आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, गुरु पद की स्थापना करोगे, अवश्य में तो कि सबसे पहले हमारी सोने की दिशा, हमारी भोजन करने की दिशा, मुख्य यदि ज्यादा लंबा चौड़ा समझ में नहीं आए तो जहां पर आप रसोई करते हो तो वहां पर जैसे ही आपके हाथ में सफेद चीज आए, नमक आपके हाथ में, दूध आप उबाल रहे हो, तो 3 बार नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम। मैंने एक प्रश्न डाला था फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया हुआ है। हीलिंग की शुरुआत सुबह से होती है। आप जब भी ब्रश करते हो तो उस समय आपके मन में क्या विचार आता है, वहां से शुरुआत होगी। आज चारों तरफ देखिए डेंटल इतनी सारी हॉस्पिटलें हो गई है, कितने सारे लोगों ने दांतों में सड़न हो गई है, मसूड़े खराश हो रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा पा रहे हैं, ठंडी के अंदर दांत कड़क 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 हो रहे हैं। तो क्या करें, क्या सोचे हम? सुबह के अंदर पूरी भक्तामर दिनचर्या, ऐसा नहीं कि आधा घंटा हमें टाइम मिला और भक्तामर हीलिंग करने के लिए बैठ गए, हमारे में एनर्जी आ गई, हमने दूसरे को हीलिंग दे दिया और बात खत्म हो गई। हर छोटी छोटी चीजों के अंदर तो कि जैसे ही सफेद कलर की पेस्ट आप लगाते हो, नमक लेकर के डालते हो सब्जी के अंदर, दूध को उबालते हो, दूध की थैली को आप फाड़ रहे हो, नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम,
रात को जैसे आप सोते हो, आपकी सोने की बेडशीट व्हाइट कलर की है, आप अच्छी नींद को प्राप्त करना चाहते हो, क्या करेंगे? क्योंकि नमो अर्यंताणम का जो ध्यान है, नमो अर्यंताणम की जो साधना है, उसको जैसे ही आप करेंगे, उसका विशेष 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 भोजन को कैसे ऊर्जावान बनाए, इसकी साधना को समझने के लिए खास करके जैसे ही आप लाल कलर के कपड़े पहनते हो, तो आपको मन के अंदर बोलना है नमो सिद्धाणम। एप्पल है, सफरजन है, मिर्ची है, लाल कलर की जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को जब भी आपको ऊर्जावान बनाना है, लाल कलर का तकिया है, चाय है, ऐसा नहीं कि भक्तामर का पानी ही चार्ज हो सकता है। आपके पतिदेव ये सब चीजों के अंदर बिलीव नहीं करते हैं और आप चाहते हो कि उनको भी आनंद मिले, उनको भी सफलता मिले, उनको भी सक्सेस मिले, क्या करेंगे? उनकी चाय बनाते 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 नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। और ये नमो सिद्धाणम की साधना, ये यही चाय से उनका गुस्सा भी शांत होगा, यही चाय से उनकी स्वस्थता की भी प्राप्ति होगी। रसोई बनाने की एक कला है, भोजन को प्रसाद बनाओ, पानी को अमृत बनाओ। नमो आयर्याणम, पीले कलर की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, उनको आप जूस दे रहे हो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, केसर वाला दूध उनको पिला रहे हो, तो वहां पर नमो आयर्याणम का जो भाव है, हमारी एक एक छोटी छोटी क्रिया, हर सब्जी के अंदर छोटा सा दान, देखिए आपको कोई बोलेगा लाख रुपए का दान करो, तो वो करने के लिए हमें एक बार सोचना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी बात हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी बताते थे कि जीव दया के परिणाम जिनके अंदर ज्यादा है, हीलिंग आपको भी देखना है तो देख लेना कि 100 हीलर को आप रख लो और 100 हीलर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी दूर दूर तक जाएगी, या ऐसा कौन होगा कि जिनके हीलिंग से तुरंत परिणाम मिलेगा? तो कि उनका भी शास्त्र में प्रमाण लिखा है कि जो व्यक्ति जीव दया प्रेमी होगा, जिनके नहाने में, खाने में, बोलने में, व्यवहार में हीलर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में 3-3 बार हम स्नान करें, फुवारा खटाखट चालू रहे, कितना सारा पानी वैसे ही वेस्टेज करें। जो व्यक्ति पानी पीने का, आज बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति पीने के ग्लास में पानी लेता है और आधा पानी फेंक देता है, वो व्यक्ति की ऊंघ और वो व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार, चंद्रमा जो है वो खराब हो जाता है। और आधा ग्लास आप पानी फेंक रहे हो तो आप आपकी मम्मी से धीरे धीरे करके दूर हो जाओगे। तो सब्जियों को जैसे ही सुधारने के लिए बैठो, तो जो भी आपने भिंडी है, टमाटर है, जो भी छोटी छोटी सब्जियां, टिंडोड़ा है, तो उसमें से एक जो टिंडोड़ा है, एक छोटी सी जो भिंडी है, वो आपके घर के पास में जो भी गार्डन है, कि हमें जीवन जीने के लिए सब्जियां तो खानी पड़ेगी, पर उसमें से एक जीव को मैं आज अभयदान देता हूं या देती हूं। फिर से आप धनिया लाए हो, धनिया की पूरी जुड़ी है, कोथमीर, आप मिर्ची लाए हो, 1 किलो मिर्ची लेकर के आ गए, तो उन सभी को आप नहीं दे सकते हो, लेकिन उसमें से एक मिर्ची का ले लिया, एक धनिया की छोटी सी डंडी ले ली, और आपके आसपास में कहीं पर बड़ा झाड़ है, तो वहां पर जाकर के इस जीव की मैं जीवदया कर रहा हूं। जितने ज्यादा जीवदया का उत्कृष्ट परिणाम होगा, कैंसर उन्हीं को आता है। कैंसर निवारण के 3 पावरफुल मंत्र, सबसे जबरदस्त पावरफुल, जिसको भी कैंसर हुआ है, कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको पूरा दिन जे में जीवा विराहिया
तत्समिच्छामि दुक्कडम। जिन्होंने असह्य कोटि के जीवों को मारा है, उनके शरीर में ही असह्य जीव उत्पन्न होते हैं, खदबद 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 करके पूरी तरह से खलास कर देते हैं। और इसीलिए इरियावया सूत्र का एक बहुत पावरफुल ये बीज मंत्र, जेमे जीवा विराहिया तत्समिच्छामि दुक्कडम। कैंसर के लिए हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब हजारों लोगों को लिख लिख करके मंत्र देते थे। भक्तामर स्तोत्र की दूसरी गाथा और तीसरी गाथा भी कैंसर में से आपको स्वस्थता प्रदान कर सकती है। और भक्तामर के अंदर संतिकरम स्तोत्र की दूसरी और तीसरी गाथा और भक्तामर स्तोत्र की उद्भूत भीषण वाली जो गाथा है, वो भी बहुत 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 इफेक्टिव गाथा है। तो ग्रीन कलर आए, जब जब भी सब्जी सुधारते हो, कोई भी सब्जी ग्रीन है तो वो सब्जी स्वस्थता वर्धक खुराक बने। ये भोजन करने से आपकी जीवन में स्वस्थता बढ़े, उनके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम ओम ह्रीम नमो उज्जायणम। और ब्लैक कलर की जितनी भी चीजें हैं, रही है खाना पूरा बन जाए फिर आप वगार कर रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर नमो लोए सव्वसाहुणम। आज मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल चीज आप सभी को दिखाने जा रहा हूं। लगातार कई सालों तक इस दिव्य साधना को करते हुए, अनुभव कराते हुए, विश्व का नंबर 1 भक्तामर हीलिंग साधना का शोध करने का जो मुझे एक ईश्वर ने चुना होगा, और ये जो वर्कआउट होता है उसके अंदर सबसे पावरफुल सिंबल सेल्फ हीलिंग के लिए, जिसका नाम है सिद्धम। बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत ध्यान से इसको समझना, और कल इसी से ही आपका एट्यूटमेंट होगा। आपके 3.5 करोड़ रोम राज्य के अंदर एक आनंद का अवसर, एक खुशी का अवसर, और इस धरती का जीने के लिए, धरती में कुछ छोड़ करके जाने के लिए मुझे भक्ति करने का अवसर मिला। भक्तामर स्तोत्र की विशेष आध्यात्मिक चिकित्सा, उसका नाम है सिंबल की साधना। मंत्रों की आराधना, सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता के लिए बहुत बहुत मन की शुद्धि। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो कि सेल्फ हीलिंग। सबसे पहले आप दुनिया के सबसे बड़े हीलर हो तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। पर 21 दिन के लिए ये आप अद्भुत साधना करो, क्योंकि पूर्व भारत के अंदर हजारों वर्ष से स्पर्श चिकित्सा कई ग्रंथों के अंदर लिखाई गई है। मुझे मेरे गुरु ने प्रदान की, कई सारे मेरे जीवन में गुरु रहे। मुख्य जो मेरे 2 गुरु हैं, मांडोली वाले शांति सुरेश्वर जी महाराजा और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी, उनके पास से कई सारी चीजों को देखते हुए भक्तामर हीलिंग के अंदर सिंबल यानी मन की शक्ति को केंद्रित करना। सिंबल क्या है? बराबर इसको समझ लीजिए। संकल्प की ऊर्जा हमेशा काम करती है, और ये सिंबल मेरे जीवन के हजारों साधु साध्वी जी भगवंतों की ऊर्जा से भरा हुआ है। मैंने मेरे जीवन के अंदर 17 पुस्तकें लिखी, और जिसकी हजारों प्रतें पूरे विश्व भर के अंदर व्याप्त है। तो कई सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, उनका आलंबन के लेने के बाद, ये सिंबल हम आपको दे रहे हैं। खास करके इसका एक पूरा कार्यक्रम रहता है, तो जितनी ज्यादा आप गुप्तता रखेंगे उतना ज्यादा उसका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। एवरीडे सेल्फ हीलिंग रोज 3-3 मिनट के लिए खास करना है, और उससे जैसे जैसे भी आप सेल्फ हीलिंग करने के लिए बैठे, तब घड़ी, बेल, टाई, ये सारे आभूषण हो सके तो निकाल कर बैठे। आरामदायक अवस्था, कुर्सी पे पर बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो, लेकिन आसन के ऊपर खास बैठना है। और चौथे नंबर के अंदर पूरा फोकस खास करके रखना है। तो ये सिंबल का नाम क्या है? सिद्धम। खुद की हीलिंग, सेल्फ हीलिंग के लिए
तो उसकी मुख्य प्रार्थना युगादिदेव आदिनाथ भगवान को दिव्य ऊर्जा मुझे हीलिंग से मिल रही है। ये सारे सेंटेंस अक्षर टू अक्षर आपको बोलना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी अभी, जितने भी हमारे अफ्रीका वाले ग्रुप में हैं उन सभी में तो मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, और जिसके पास नहीं आई है वो क्लास के बाद अभी सारे ग्रुपों के अंदर आ जाएगी। तो युगादिदेव शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मुझे मिल रही है। भक्तामर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे इष्ट गुरुदेव जो भी आपके साधु भगवंत है, जो आपके साध्वी जी भगवंत है, जो आपके पाठशाला के टीचर है, या जिसके भी पास से आपने जैन धर्म का ज्ञान लिया है, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं और उनकी भी ऊर्जा, उनका भी आशीर्वाद को आपको 3 सेकंड के लिए महसूस करना है। चौथे नंबर का जो सेंटेंस है, ये सिंबल्स हमने बनाया है। आज सभी लोग हीलिंग मेरे पास सीख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बोलना है कि मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे निकुंज गुरु जी का भी आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा चैनल में से मुझे क्षमता एवं ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ये 4 सेंटेंस के बाद जो मान लो आप बैक पेन के लिए कर रहे हो, आप माइग्रेन के लिए कर रहे हो, तो वो संकल्प आपको पहले से बना के रखना है। उसके बाद सब जगत का सर्वश्रेष्ठ जो नमस्कार महामंत्र है उनको आपको बोलना है 9 बार, और इसको हवा के अंदर आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप कांच के सामने बैठे हो तो आपका ही चित्र आपके सामने है, उसी प्रकार से सेल्फ हीलिंग के ऊपर एक एक चक्रों के पास आप जाकर के सेल्फ हीलिंग का सिद्धम 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 बोलते बोलते आपको ये पूरी प्रक्रिया करनी है। जैसे 7 चक्रों के ऊपर आपने 3-3 बार कर लिया, उसके बाद ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः, ये पूरी जो हमारी 9 लाइन की पूरी प्रोसेस है, जब आप करते हो अवश्य में हजारों लोगों का टेस्टिमोनियल जो मैंने डाला हुआ है, उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूं कि जो लंबे समय से आपका काम नहीं हुआ है वो आज हो, आज से होना शुरू हो जाए। तो आपकी जो मंत्र जाप है, उसके बाद जो भी मैंने गाथा का प्रभाव बताया है, उस गाथा का प्रभाव आखिरी के अंदर वापस 9 बार का नमस्कार महामंत्र का सुमिरन और जो आभार विधि है, आदिनाथ परमात्मा, देव गुरु, मंतुंग महाराज, भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले गुरुजी, सभी गुरुजन, और इसके अंदर 2 बार माता पिता का भी आभार है, और स्वयं इस धरती का सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर में हूं, तो खुद का भी आभार मानिए। तो ये पूरी क्रिया परसों से जब शुरू होगी तो रोज 15 मिनट से 45 मिनट इसको पूरा करना है, और इसको अब बराबर ध्यान से देखिए और सभी लोगों को हवा में ड्रॉ करना है और बराबर इसका पूरा अभ्यास करना है। इस सिंबल्स का नाम है सिद्धम। हाथ सभी लोग ऐसे रखिए, 1 अंगुली रख सकते हैं, 2 अंगुली रख सकते हैं। जहां पर 1 लिखा है 1, इधर 2, इधर 3 और बीच में 3 सिंबल, सभी लोग बराबर यहां पर हवा में करेंगे। 3-3 बार सभी लोग अभ्यास कीजिए। ये पूरा ट्रायंगल है, और दर्शन ज्ञान की चारित्र की उपासना करते हुए हमें सभी को मोक्ष पद की प्राप्ति हो। सभी लोग सिद्धम 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 इनको ड्रॉ करते करते ये अद्भुत महासाधना विजुअलाइजेशन अपने चक्र के ऊपर सिद्धम की ऊर्जा पहुंच रही है। मेरे चक्र संतुलित हो रहे हैं, मेरे चक्र ऊर्जावान हो रहे हैं। ऐसे 21 दिन जब आप करेंगे तो उसका विशिष्टतम अभ्यास आपको प्राप्त होगा। और जैसे ही ये खत्म हो जाए उसके बाद ये छोटी सी प्रार्थना है कि हम ये भक्तामर हीलिंग क्यों सीख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्ति थई ने, मुक्ति सुख सहु जगवरो। अंतिम प्रार्थना रोज बोलनी है। खामे मी सब जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसो, वेरम मज्जन के नई। और
ये करते 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 मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर बिजय जी महाराज साहब और उनकी अनन्य कोटि की भावना थी कि अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। जितने भी लोगों ने हीलिंग को सीखा है, जाना है, अनुभव किया है, उन सभी का मोक्ष की प्राप्ति और अरहम मैया अमर तपो, इसका पूरा कल ट्रीटमेंट होगा, पूरा शक्तिपात होगा, पूरा ऐसा विशिष्ट अभ्यास होगा कि जो आपके लंबे समय से अधूरे हुए संकल्प को पूर्ण कर सके, सफलता की कई नई ऊंचाइयों को लेके जा सके और आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा इस आदिनाथ दादा के भक्तामर के भक्त बने, खास करके शुद्ध भक्तामर सीखे। यही भावधारा के साथ में आज हमारे साथ में अफ्रीका से पंडित जी खास जुड़ चुके हैं। लता बेन अनम्यूट થઈ જજો। तो ये पूरी साधना को सीखते हुए, जानते हुए, जिनाज्ञा में कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें इच्छा में दुक्कड़म, आप सभी लोगों के लिए अभी से ऐसे ही क्लास खत्म हो जाए, सबसे पहले जिन जिन लोगों को कल ट्रीटमेंट लेना है तो कल बराबर स्नान करके अपना जो सिर है वो धो देना है। कल का खास ध्यान रखें, 5:30 बजे जब भी आप आओ तो सिर धो करके बैठना है, बालों को खुला रखना है और खूब अद्भुत भावों के साथ में कल शाम तक पूरी गूगल लिंक के ऊपर जो भी लोगों को कल लेना है वो अपनी फोटो, जिनको भी सर्टिफिकेट लेना है वो पूरा अपना नाम खास करके लिंक के अंदर सबमिट कर दे। 12 दिन जिन्होंने रियल में हाजिरी की है, जिन्होंने बराबर सीखा है, उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट से कल से आप सबमिट कर देना है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और पूरा कोर्स का मटेरियल भी हम आपको भेज देंगे। दत्ताबेन આવી ગયા છે બેન આપણા? યા આવી તો ગયા જ હશે। શું નામ છે એમનું? ચેકિંગ નીલાબેન। અનિલાબેન, નીલા 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 નીલાબેન કાંતિ। હા, નીલાબેન નાયરોબી એમને અનમ્યુટ કર્યા છે। એકવાર જોરદાર આપણે બધા સ્વાગત કરીશું નીલાબેનનું કે ખાસ આજે આપણી સાથે આફ્રિકાથી જોડાયેલા છે। નાયરોબીની અંદર બહુ જ જબરદસ્ત જે સેવા આપી રહ્યા છે, અનેક લોકોને પોતે જે ભણાવી રહ્યા છે। એકવાર નીલાબેન ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। खूब खूब प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ। First of all, I would like to say that you have done a wonderful healing with different types of a technique. So everybody understood. આ જૈન શાસનને ભક્તામર હિલિંગ દ્વારા આપણે જે બધાને રસિયા બનાવ્યા છે અને જે ભક્તામર દ્વારા આપણે આદિદેવની અને જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા કરી શકીએ, એમાં શ્રદ્ધા રાખી શકીએ અને જૈન ધર્મની અંદર આગળ વધી શકીએ એવું ખૂબ અદ્ભુત શાસન તમે આજે બતાવ્યું છે આ 10 દિવસ 12 દિવસમાં। અને આશા રાખું છું કે આ ભક્તામરના માર્ગ દ્વારા લોકોની સાચી જીન ભક્તિ વધે અને આદિદેવના સાચા ડિસાઇપલ બને। તો ખૂબ સરસ, બહુ મજા આવી, ઘણું બધું તમારી પાસેથી શીખવા મળ્યું અને હું આશા રાખું છું કે એવી બધી વસ્તુ તમારી પરમિશનથી હું પણ આ ક્લાસમાં જે કરાવું છું ભક્તામર ક્લાસ એમાં પણ કરાવી શકું। હું ભક્તામર ક્લાસ કરાવું છું આજે 11 વર્ષ થઈ ગયા, 2013થી કરાવું છું। પણ હું ગાથા બોલતા એના એક શબ્દના મિનિંગ અને એસન્સ ઓફ ધેટ ગાથા એટલે એ ભક્તામર ગાથાનો સાચો મિનિંગ શું છે એ વધારે જણાવું છું અને સાથે સાથે આપની જેમ જ થોડીક માહિતી પણ આપતી રહું છું। તો તમારા આશીર્વાદ તેમજ હું પણ ચંદ્રશેખર મહારાજ સાહેબની જ એક શિષ્ય છું। છેલ્લી ઘડીએ એમને મેં દર્શન કરેલા છે, એમને વંદન કરેલા છે, છેલ્લી ઘડીએ એમને વંદન ત્યાં તપોવનમાં જઈને કર્યા છે અને માટુંગાની અંદર હતા, કોઈ સ્ત્રીનું મોઢું જોવે નહીં, કોઈને મળે નહીં, પણ મને વંદન કરવાનો એમનો ચાન્સ મળી ગયો હતો। તો હું પણ આપની જેમ જ ચંદ્રશેખર મહારાજ સાહેબની શિષ્ય છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ વંદના। જબરજસ્ત અમારી બેન ત્યાં સેવા આપે છે। એકવાર જોરદાર તાલી સાથે આપણે બધા નીલાબેનનું સ્વાગત કરીશું। નીલાબેન, આ બધો કોર્સ તમારા માટે જ છે, બરાબર? તો ખાસ અને બધા વ્યક્તિ નીલાબેન જેમ જેટલા પણ વ્યક્તિ આ માનતુંગ સુરેશ્વરજી મહારાજે આપણને અણમોલ આપેલું છે એનો જેટલો વધુ ને વધુ ફેલાવો આપણે કરીએ અને આપણે આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીએ। નીલાબેન, આ બધા જે આફ્રિકા વાળાને શુદ્ધિકરણ કરવું છે એના માટેનું પણ શું પછી કઈ ડિઝાઇન કર્યું છે, વિચાર્યું છે? હા, એટલે તમારી પરમિશન હશે એ પ્રમાણે હું કરી શકીશ। આપણે બંને જણા ફોનથી વાતચીત કરીએ છીએ, બરાબર છે? હા। અને પછી આગળનું બધું આપણે સેટઅપ કરીએ છીએ।
આવતીકાલે હા, ખાસ ને- બધા પધારજો. ખૂબ ખૂબ નીલાબેન, બહુ જ આનંદ થઈ ગયો. લતાબેન ને રેખાબેન તમારા વખાણ કરતા હતા, આજે તમારા દર્શન થઈ ગયા. કે આપણે બહુ જ- મળેલા છીએ નાયરોબીમાં ત્રણેક વાર મળ્યા છીએ. કદાચ હા. તમને મારો હમણાં ફેસ નહીં યાદ આવતો. આપણે નિકુંજબેન કોઠારીની ઘરે, હસ્મિતાબેન હા, મયુરની હા, ઘરે. હા, નિકુંજબેન બરાબર છે. હા, બસ ત્યાં અમે આપણે પ્લાનિંગ આપણે- અત્યારે એવું કરી રહ્યા છીએ, હું અને લતાબેન કન્ટિન્યુઅસ, કે ઓગસ્ટ મહિનામાં બધું નોર્મલ થઈ જાય તો આપણે 3 દિવસનો ત્યાં ફિઝિકલી સેમિનાર પણ ભક્તામણનો કરવો છે. પરમાત્માની આજ્ઞા અને ત્યાંના લોકોનું મહાપુણ્ય હશે તો ખાસ તમે થોડી સેવા આપજો એના માટે. બરાબર? ચોક્કસ. અને મને તમને એ પણ ખાસ કેવું હતું, ની કૃપાથી આપ દરેક આ પૃથ્વીના એક ખૂણામાં આ ભક્તામણ સ્તોત્રની પ્રભાવના કરો, બસ એવી જ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. બોલો લતાબેન. જય જીનેન્દ્ર. નીલાબેન કોણ છે? જી, બધાને પરિચય આપો. આ પવિત્ર વ્યક્તિ કોણ છે? નીલાબેન અહીંયા અમને 11 વર્ષથી આ ભણાવી રહ્યા છે. ખૂબ જ સરસ રીતે અમને સમજ પડે એ લેંગ્વેજમાં. કારણ કે ઘણી વારે અમે અહીંયા આફ્રિકાની અંદર હિન્દી બી એટલું બધું ના શીખ્યા હોય, એટલે તેઓ પણ અમને ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતીમાં ખૂબ જ સરસ રીતે અમારી ભાષાની અંદર અમને એક શબ્દનો અર્થ શીખાડી. 2 પ્રતિક્રમા છે જેના માટે હું જે કંઈ નીલાબેનનું આપણે બોલીએ એ ઓછું પડે, કારણ કે એ અમારા ગુરુ છે. ખૂબ જ સુંદર રીતે અમને પ્રેરણા આપે છે, ઉત્સાહ પુરાવે છે, ધર્મની અંદર ખૂબ જ ઉત્સાહ પુરાવે છે. ને તમે બી આજે અમને ઘણું બધું ઇન્ફોર્મેશન આપ્યું. ખાસ કરીને આપણે લેડીઝને સાવચેતી માટે આ વાસ્તુશાસ્ત્ર વાસ્તે તમે જે ઇન્ફોર્મેશન આપ્યું, ખરેખર ખૂબ જ અનમોલ ઇન્ફોર્મેશન હતું. ને તમને બી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. આભાર. ચલો, ઓકે. હવે મુખ્ય આપણે હા નીલાબેન શું કેવું છે? અને એ તમે હમણાં કહ્યું ને કે 3 વર્ષથી વધારે આપણે ઘરની અંદર રહેતા હોઈએ તો આપણે કંઈક અનુષ્ઠાન કરવા જોઈએ. તો આપણી ઘરે અત્યારના કોવિડની અંદર ભગવાનની પ્રતિમા લાવીને રોજ અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરતા હોય તો બહુ સરસ બેન. સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચંદ્રશેખર વિજય મહાસાહેબ એમ કહેતા હતા કે ભગવાનની અષ્ટપ્રકારી પૂજા પણ કદાચ ન આવડે તો પ્રભુનો મહાઅભિષેક આ દુનિયાની સૌથી ઉર્જાવાન મહાવિધાન છે. હા, બસ એ જ પૂછ્યું બસ હતું. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. રોજ અષ્ટપ્રકારી પૂજા ચાલે છે? હા, હા. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેન. चलो આપણે 2-4 લોકોના આજે પ્રશ્ન જવાબ લઈ અને समापन करिए છીએ. हमारे साथ में सीमा जी भी जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने भी संकल्प लिया है. और नांदेड़ से जो बहन है वो भी जुड़ने वाली है. और अगले वीक से पूरी तरह से खास करके शुद्धिकरण का एक जबरदस्त कार्यक्रम का शुभारंभ होगा. सीमा जी आप आगे हो तो एंट्राइज कर देना. पूना से है जो पूरी तरह से खास करके शुद्धिकरण के ऊपर पूरा क्लास कराएंगे. बोलो रमीला बेन. અરે ગુરુજી પ્રણામ. મારે પૂછવું હતું કે તમે કીધું ને આપણે કોઈ બી ખૂણો કટ થતો હોય કેવો તો એ આપણે કેવી રીતના ખબર પડે? કારણ કે આપણે તો આ બધાનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી ને. મેં આ રીતે તમે પૂછ્યું હતું ને એ બધું લખી લીધું કે ભાઈ રસોડો કઈ દિશામાં છે, મેઇન દરવાજાથી બહાર નીકળતા કઈ દિશા આવે છે એ બધું, પણ હવે આમાં કઈ સમજણ નથી પડતી. આપણે આખો નવકાર મંત્ર બોલવાનો અને એકદમ સરળ પ્રાર્થના, મારું ઘર સકારાત્મક વાસ્તુ ઉર્જાથી ભરપૂર છે. અચ્છા, ઓકે. અને વાસ્તુ યંત્ર તમને આજે આપું છું બધાને. એ બધા ના એ તો છે. અમારે ગયા વખતે જે 12 દિવસો કર્યો હતો ને ત્યારે આપણા બધા એ તો લગાવેલા છે. બસ એ લગાવી દેજો. બરાબર છે. અને આપણે ઓલું બી યંત્ર બનાવીને પોટલી બનાવીને બી લટકાવેલી છે. બસ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો કાલે આપણે પાછા મળીએ છીએ. બરાબર? કાલે બધા તૈયાર થઈ જજો. અને વ્હાઈટ એન્ડ વ્હાઈટ જેને કપડા હોય બધા કાલે વ્હાઈટ કપડા પહેરીને જ એકદમ બેસજો ને એવો જબરજસ્ત કોટીનો આપણે અનુભવ કરવાનો છે. બોલો અમિત લખેલું જ. અમિતભાઈ. जय जिनेन्द्र. જય જીનેન્દ્ર. मेरा ये हस्बैंड का नाम है अमित, मेरा नाम तो रानी है. जी बोलो रणवीर. मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि आप अपनी फोटो और मतलब एड्रेस वगैरह तो किस पे डालना है? अभी थोड़ी देर के बाद जैन अनुष्ठान के ऊपर मैं एक लिंक डाल दूंगा. गूगल फॉर्म की लिंक है जिसके अंदर आपको आपका नाम, आपका सिटी का नाम, आपका मोबाइल नंबर
और आपका फोटो, एड्रेस की कोई हमें जरूरत नहीं है, बराबर। जिसके ऊपर हमें Okay. एडमिटमेंट देना है, चक्र शुद्धिकरण करना है और जो आपका सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके लिए आप जैन अनुष्ठान फेसबुक पर जाएंगे तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगी और उसमें आप सबमिट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बोलो अपने शीतल जी जैन। બોલો શીતલબેન, અવાજ નથી આવતો તમારો। દર્શના ઝવેરી, દીપા દોશી, અનમ્યુટ થઈ જાઓ। હેડફોન ભરાવશો તો નહીં। હા દીપાબેન બોલો। હા, પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। હું બ્રાહ્મણ છું, પણ મેં જૈનમાં મેરેજ કરેલા છે અને મેં આપની શિબિર એટેન્ડ કરેલી છે બધા દિવસ, અને હું એનજીઓ ચલાવું છું નાના બાળકો માટે। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બેન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। મને આવડતું નથી, પણ હાજી મને બધું તો આવડતું નથી, પણ મારા સાસુ અને મારા સસરા પાસેથી હું શીખું છું અને મને બહુ મજા આવે છે આમાં। ક્યાંથી તમે કયા ગામના છો? સેલવાસ, વાપી પાસે। સેલવાસ, કઈ વાંધો નહીં, ચલો સરસ સરસ। અને હાજી, અને મારી ઈચ્છા છે કે આપણે અહીંયા શિબિર કરવાનું મારી ઈચ્છા છે। 100% 100%। મારો નંબર છે, મને કોલ કરો, આપણે બધું આગળ ગોઠવીએ છીએ બેન। હા હાજી હાજી, પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર। પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર। બોલો દર્શનાબેન। નમસ્તે ગુરુજી। નમસ્તે, પ્રણામ। ગુરુજી, મારા ઘરમાં નોર્થ ઈસ્ટમાં બાથરૂમ છે, તો તમે કીધું કે ત્યાં આગળ પેલું યંત્ર લગાડવું, તો કઈ દિવાલ પર લગાડવું? પહેલી એવી કોશિશ કરો કે અહીંયા જરૂરી ન હોય તો યુઝ નહીં કરવાનું, કારણ કે નોર્થ ઈસ્ટ જે છે એ આપણી પ્રગતિ માટે અને હેલ્થની દિશા છે। તો ત્યાં જ રોજ ગંદકી આવે તો શું થાય કે તમે મંત્ર એ મારા બેડરૂમનું બાથરૂમ છે ગુરુજી। એટલે હવે પછી એમાં જે પિરામિડ્સ છે કે નાની નાની રેમેડી છે, કાં તો તમારે એને જો ત્યાં જ યુઝ કરવું હોય તો તમારે ઉર્જા ત્યાં વધારે નાખવી પડે, બરાબર। હા, એટલે આ નવકાર મંત્રની ઉર્જા મારે ત્યાં એટલે કરવાની। તમે ત્યાં તમારી બેડરૂમ ની અંદર નોર્થ ઈસ્ટ કોર્નર જે છે એ નોર્થ ઈસ્ટ કોર્નર માં જ છે? હાજી, આ તો પૂર્વ દિશામાં લગાડવાનો, પૂર્વ દિશાની દિવાલ ઉપર લગાવી દેજો। ઓકે ઓકે। જય જીનેન્દ્ર। દીપાજી નું થઈ ગયું। હર્ષાબેન, હર્ષા અશ્વિન। પ્રણામ। પ્રણામ, કેમ છો? પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। મારે પૂછવાનું હતું કે મારી પાસે શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિમા છે, અમારા એક રિલેટિવે પૂજન કરીને આપેલી છે અમને, બરાબર। તો હું એને ઘરમાં મેં રાખ્યા છે, તો એને હું રોજ અભિષેક કરી શકું કે દર્શન માટે જ રખાય? ખૂબ સરસ। ખૂબ શેની પ્રતિમાજી છે? ધાતુની? શાંતિનાથ ભગવાન। હા, શાંતિનાથ ભગવાન। શાંતિનાથ ભગવાન ધાતુમાં છે, પાવડરમાં છે, માર્બલમાં છે? પેલા આરસ ના છે। આ બસ રોજ અભિષેક કરો, ઓમ રીમ શ્રીમ હરમ શ્રી શાંતિનાથાય નમઃ, બરાબર। અથવા નાની શાંતિનો પાઠ સાંભળતા સાંભળતા ગુલાબ જળથી અષ્ટકંથી બધા અભિષેક કરો ખાસ, હો। એટલે ખાલી અભિષેક કરાય ને રોજ? હા, કરાય કરાય બેન। અને વાસક્ષેપ પૂજા બસ બંને કરો, હા। हाँ, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम। बोलो सिमी बेन। गुरुजी, एक बात पूछनी थी कि एक आपने बोला कि भिंडी के को जैसे अबेदान देना, अगर पास में कुछ हो ही ना ऐसी जगह जहाँ पर आप दे सको, जैसे आपने बोला एक भिंडी एक ऐसे निकाल के देना है उसको, दया अबेदान देना है, तो वो अगर पास में नहीं हो कोई जगह तो फिर क्या करना है? तो होगा ना कोई आस पास में। नहीं है, नहीं एक्चुअली नहीं है तो वीक रेजिडेंशियल के अंदर, हाँ नहीं है तो वीक के अंदर 100 रुपया निकाल के गौशाला है या जहाँ पर हाँ कुत्ते जी, है वहाँ पर जो गाय है उनको घास खिला देना बेन, एक साथ में, बराबर। रोज का 5-5 रुपया 10-10 रुपया साइड में रखते रहना, महीने का 300 रुपया हो जाएगा, तो 300 रुपया लेकर के कहीं पर अच्छी जीवदया की जो है वो करते रहते हैं। हाँ जी, वो करते रहते हैं। एक चीज और, एक आपने वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो बात बताई वो काफी मेरी घर में गलत ही है। तो जैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट में किचन है और नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो छोटी मोटी चीज होगी तो इससे होगा, बाकी यदि मेजर प्रॉब्लम है तो उस घर में नहीं रह सकते अपन, वो घर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी नहीं हो सकता तो
तो अभी बस अभी नवकार मंत्र की आप आराधना करो, क्योंकि वो जो दिशा में जो है उसकी एनर्जी तो आपको टच करेगी। ये ऑल्टरनेट आपको बचाने का काम करेगी, समझो। एवरी डे वहां से नेगेटिव एनर्जी, क्यों हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, क्यों हमारे इतने सारे मंत्रों की ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो पहली कोशिश यही करो कि जितना जल्दी वो मकान खाली करके नए मकान में जाओ। 50% से ज्यादा यदि आपका घर खराब है तो दुनिया की कोई मंत्र शक्ति आपको असर नहीं करेगी। आपका पुण्य प्रबल होगा तो आपको आपकी गाड़ी चलेगी, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा एक साथ में इतनी चारों तरफ से ट्रबल आ जाएगा, इतनी रुकावट आ जाएगी। मैक्सिमम कोशिश ये करो कि जहां से सकारात्मक ऊर्जा आए, बराबर, तो आप रिलीफ के साथ में जी पाओगे। नहीं तो क्या होगा, यदि ये सोचो कि मकान चेंज करेंगे 50,000 लाख 5-10 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, नहीं तो 5-10 लाख रुपया मेडिकल में चला जाएगा, या तो रोज दुखी रोज वेदना के साथ में जीना पड़ेगा। तीसरा कोई ऑप्शन से ही नहीं कि भाई हम वास्तु दोष वाले मकान में रहे और हैप्पी के साथ में रहे। वैसे ब्रह्मांड में या तो पुण्य प्रबल होगा तो रह सकता है, या तो सहन जो करता होगा वो रह सकता है। दूसरा कोई सहन तो बहुत करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। એટલે आप थोड़े मानसिक रूप से बेन तैयार होकर थोड़ा सा प्रयत्न पहले करो भाई मुझे एकदम बढ़िया मकान लेना है। ये बिलीफ सिस्टम जिस दिन से मगज में चालू हो जाएगी ना, तो 3 महीने 6 महीने में उसके ऊपर अपना रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ? प्रणाम जय जिनेन्द्र। बोलो रीना बेन, अनम्यूट થઈ જાઓ પહેલા। રૂપલ બેન શાહ, हाँ बोलो रीना बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मैं ना ये भक्तामर का वो सिद्धिकरण का जो आप बोले थे शुद्धिकरण का, तो मैं यहाँ महाराजा आए हुए हैं हावड़ा में, तो मैं उनको परसों सुना के आ गई महाराजा को। तो 3-4 हाँ, तो क्या करना है आपको? हाँ, तो वही मैं बोल रही थी 3-4 तो मैंने वर्ड में मेरा गलती हुआ था। हाँ, तो हाँ, तो मैं वो सीख लेना, बराबर। और कल अपन घोषित कर देंगे जो भी अलग अलग गांवों से शहरों से हैं, तो आपके पास पूरे वीक में आधा घंटे का टाइमिंग है। हाँ ठीक है, तो जिसको भी सीखना होगा वो फिर आपका कांटेक्ट करेंगे, बराबर है। हाँ गुरुजी, हाँ प्रणाम। कल अपन जायरात करते हैं, ठीक है। और भी जो भी लोग अपनी अपनी अलग अलग सेवा देना चाहते हैं, जिससे जो होता हो, हमेशा जो करता है वो पाता है, जो बोता है उसको मिलता है, ठीक है। चलो रूपल बेन साहब। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। હવે આ ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં ટીવી નો કોર્નર મૂકેલો હોય તો ચાલે? હા ચાલે, કોઈ વાંધો નહીં, નેગેટિવિટી ન હોવી જોઈએ। ટીવી તો નોર્મલ આપણું જે હોય છે જ। હા, ટીવી માં બેન કોઈ વાંધો ન આવે। હા, અને રસોડામાં આપણે દેવઘર હોય તો ચાલે ને? નો ચાલે, બિલકુલ નો ચાલે। ના ચાલે? બિલકુલ નો ચાલે। તો ક્યાં રાખવાનું? નોર્થ ઈશાન ખૂણામાં, પૂર્વ દિશામાં, ઉત્તર દિશામાં। પણ ત્યાં ટીવી છે તો ટીવી ના ઉપર રખાય? ટીવી તો બેન તમે ક્યાં રહો છો? ક્યાં? મારા પેરેન્ટ્સ સાંગલી રહે છે, એમના માટે પૂછાયું હતું। તો કઈ વાંધો નહીં, તો ત્યાં લોકલ કોઈ સારા નાના વાસ્તુશાસ્ત્રી હોય એને દેખાડી દો પ્રોપર, બરાબર। અને તો પછી આ નવકાર મંત્રની જે મેં તમને બેલેન્સ સિસ્ટમ શીખવાડી હતી પ્રમાણે કરજો તો પણ સરસ થઈ જશે। ઓકે, ઠીક છે। જય જિનેન્દ્ર। બોલો મોની જી। મોની। हाँ प्रणाम गुरुजी। કેમ છો? અમારે પૂર્વમાં રસોડું છે, પૂર્વ દિશામાં, અને એક બેડરૂમ અગ્નિકુણામાં છે। તો બેન તો વ્યક્તિગત રીતે તમારે કોઈ દેખાડવું પડે વાસ્તુશાસ્ત્ર વાળાને। અગ્નિકુણામાં બેડરૂમ હોય એટલે આમ સમૃદ્ધિ સારી રહે, પણ સ્વભાવ બધાના ગરમ રહે। અગ્નિકુણામાં છે બેડરૂમ। સારું, ક્યાં રહો છો તમે? ભિવંડી। વાસ્તુ યંત્ર મોકલું છું, લગાવી દેજો ઘરમાં। ઓકે, હા હા। બોલો સીમા શેઠ। ચલો છેલ્લા સીમાબેન ને લઈને આપણું બધું સર્વમંગલ લગભગ હવે કોઈ રહેતું નથી। રેખાબેન આયા છે? રેખાબેન હેલો હેલો બોલો સીમાબેન, કેમ છો? મજામાં, સાતામાં છો? हेलो, पहले 2 दिन तो अब आवाज कट हो रहा है सीमा जी। हेलो, हाँ बोलो रेखा बेन। पहले के प्रणाम। पहले के 2 दिन अटेंड नहीं किया। मिल जाएगी सारे, किसी का भी कोई भी दिन मिस हो गया है तो उस सभी की वीडियो आपको भेज देंगे, ठीक है बेन।
દાતા મહેલમાં. બોલો રેખાબેન. હા, પ્રણામ બધાને, બધા આપણા સ્ટુડન્ટ્સ બધાને પ્રણામ. અને નિકુંજ ગુરુજી, તમારી તો જેટલી અનુમોદના કરે એટલી ઓછી છે. અને આ જે 12 દિવસ તો એવું લાગે છે કે બહુ જલ્દી પૂરા થઈ ગયા ને કેટલું શીખવાનું બાકી છે. તો હજી પાછો એવો પાછો પ્રોગ્રામ કરીએ જલ્દીથી કે બધાના ક્વેશ્ચન્સ હોય. ઘણા દરરોજના પૂછે છે કે અમારા આ ક્વેશ્ચન છે, આ ક્વેશ્ચન છે. આશા છે કે અમે આપણો આવો પ્રોગ્રામ પાછો રાખી શકીએ થોડાક નજીકના ટાઈમમાં. અને તમારી નીલાબેન છે ને આપણી પાસે કોઈનૂર છે. નીલાબેન તો અમારા A1 છે. નીલાબેન અમને બધું કરાવે છે. હા, જેને સાવ નતું જ આવડતું. આ સિદ્ધમની સાધના પછી આપણે 3 દિવસનો પાછો અભ્યાસ કરવાનો છે. આપણે આ સેલ્ફ ફીલિંગ શીખ્યા છીએ, ડિસ્ટન્સ કેવી રીતે શીખવાનું. હવે આપણે લાઈફ ટાઈમ માટે આપણો એક નાનકડો પરિવાર બની ગયો છે. બરાબર? ઇન્ડિયા તમે બધા આવો તો તમારે ખાસ મને મળવાનું છે. અને જો યોગ જાગે તો આપણે બહુ જલ્દી પાછા બીજા સેમિનારો કરીશું. ઓકે, ચલો બધાને. ને બીજું એક તમને ખાલી નિકુંજભાઈ એક રિક્વેસ્ટ છે. હવે આપણે કદાચ મળીએ ના, પણ તમે છે ને કે આ તમારી લિંક ક્યાં બી પ્રોગ્રામ હોય ને ખાલી મોકલતા રહેજો. કોઈને જોઈન થવું હોય ને વધારે આગળ જવું હોય, શીખવું હોય ને જાણવું હોય તો શું, જેને જોઈન થવું હોય જોઈન થઈ શકે. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. જોડાઈ થેન્ક યુ. બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ જય જિનેન્દ્ર. કાલે જેટલા પણ ક્વેશ્ચન હોય બધા લઈ આવજો. અને એક દિવસ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર માટે જ રાખેલો છે. બધા ખૂબ ભણીએ, ખૂબ સમજીએ અને તમારી બધાની લાઈફમાં ખૂબ ખુશી વધે તો જૈન અનુષ્ઠાનનો વિનમ્ર પ્રયાસ છે. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર. પ્રણામ.